हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों को राजस्थान की और भी प्रमुख लोक देवियाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो उनके बारे में मैंने आपको करवा दिया है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज नहीं देखी तो आप उनको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उनमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवियाँ करवाई है और मैंने आप लोगों को लोक देवता भी करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप मेरी पिछली सब वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम इन वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। ठीक है, जो हमारे कुछ और लोक देवियाँ बची हुई है। तो देखिए, आज हम पहले पढ़ेंगे कोटा संभाग की लोक देवियों के बारे में। ठीक है। तो देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि जो कोटा संभाग है ना, तो उसमें कौन कौन से जिले हैं और कितने हैं। तो उसमें 4 जिले हैं और वो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है। तो जो ये 4 जिले हैं ना, ये कोटा संभाग में शामिल है। ठीक है। तो फिर इन चारों जिलों में अलग अलग लोक देवियाँ है ना। तो आज हम उस सभी के बारे में पढ़ेंगे कि किस जिले में कौन सी लोक देवियाँ है और उनके बारे में जो विशेष बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली हमारी है कोटा संभाग की। पहले हम पढ़ेंगे कोटा के बारे में, यानी कि कोटा जिले में कौन कौन सी लोक देवियाँ है। तो कोटा जिले में 2 लोक देवियाँ है। तो एक तो है संतोषी माता और एक है बदाना माता। तो जो बदाना माता है ना, इनके बारे में है कि मुठ की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज होता है। यानी कि जो बदाना माता है ना, तो फिर ये जो मुठ की चपेट में जो व्यक्ति आ जाता है ना, उनका इलाज इनके मंदिर में किया जाता है। ठीक है। तो यानी कि मुठ की चपेट में आए हुए व्यक्ति का इलाज कौन सी माता करती है या फिर किस माता के मंदिर में किया जाता है, तो वो है बदाना माता। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब अगले अगले जो हमारा जिला है वो है बूंदी जिला। और बूंदी जिला में दो मतलब एक ही माता आई है ना, बीजासन माता। अब इसी को हम इंद्रगढ़ माता के नाम से भी जानते हैं। तो बूंदी जिले में बीजासन माता या इंद्रगढ़ माता का मंदिर है। ठीक है। अब है बारह जिले में है ब्राह्मणी माता का मंदिर। और जो ये ब्राह्मणी माता है, ये एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, वे श्रृंगार किया जाता है। यानी कि जो ये ब्राह्मणी माता है, इनका मंदिर है बारा में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण माता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, तो वो कौन सी है, वो है ब्राह्मणी माता। ठीक है। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी कि ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी जो मूर्ति यानी कि जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो वो कौन सी है, वो है शीतला माता। उनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, और जबकि ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा होती है। ठीक है। इनकी मतलब इनके चेहरे की पूजा नहीं करते, पीठ की पूजा करते हैं। ठीक है। अब है झालावाड़। झालावाड़ हमारा अगला जिला है। तो झालावाड़ में है दागेश्वरी माता। ठीक है। तो दागेश्वरी माता है झालावाड़ जिले में। तो ठीक है दोस्तों, देखिए, जो ये कोटा संभाग है इसमें 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो हमने इन चारों जिलों में जो माताएं है ना, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है। तो इनमें इम्पोर्टेंट जो माता है वो ब्राह्मणी माता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। अब हमारा अगला एक संभाग है बांसवाड़ा संभाग। तो जो ये बांसवाड़ा संभाग है, ये हमारा नया संभाग बना है। ठीक है। तो पहले हमारे राजस्थान में 7 संभाग थे, लेकिन अब 7 अगस्त 2023 को हमारे राजस्थान में अब 3 संभाग और नए बनाए हैं, जिसमें बांसवाड़ा, पाली और सीकर है। जिसमें जो ये बांसवाड़ा है ये 8वां जिला है, पाली 9वां जिला है और सीकर है 10वां जिला है। ठीक है। तो इन जो हमारे जो ये बांसवाड़ा है ये हमारा 8वां संभाग है ना, संभाग है। और जो पाली है ये हमारा 9वां संभाग है, और जो सीकर है ये हमारा 10वां संभाग है ना।
वो संभाग बने हैं ना। तो फिर जो ये हमारे संभाग है, तीनों हमारे नए संभाग है और तीनों 7 अगस्त 2023 को बनाए गए थे। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे ना वो अशोक गहलोत थे। ठीक है, तो इनके बारे में जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तब मैं आपको इनके बारे में विस्तार से बताऊंगी, है ना। तो देखिए, तो बांसवाड़ा जो संभाग है इसमें 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यानी कि इसमें हमारा जो दक्षिणी राजस्थान का भाग है वो आता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा में अब कौन कौन सी माता है, तो बांसवाड़ा में एक है छीक माता। ठीक है, छीक माता, और छीक गांव भी बांसवाड़ा में ही है ना। तो छीक माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। त्रिपुरा माता, और त्रिपुरा माता को यानी कि इनको त्रिपुरा सुंदरी माता कहते हैं और इनको ही तुरतरई माता भी कहा जाता है। तो इनका जो मंदिर है वो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और ये पांचाल वंश की कुल देवी है। पांचाल वंश की कुल देवी है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये तलवाड़ा है ना, एक तो है बांसवाड़ा में और एक होता है तिलवाड़ा और एक होती है तलवाड़ा झील। तो मैं आपको आगे इन तीनों के बारे में बताऊंगी अलग अलग कि जो तलवाड़ा क्या है, तलवाड़ा झील क्या है, और जो तिलवाड़ा है ये कहाँ पर है, इन सब के बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब है जो हमारा अगला जिला है बांसवाड़ा संभाग का, वो है डूंगरपुर। तो जो डूंगरपुर है इसमें एक ही माता का मंदिर है जो कि हमारी लोक देवी है, वो है थन माता। ठीक है, फिर है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जो हमारा जिला है इसमें 2 माताओं के मंदिर है, सीता माता और ब्रह्मर माता। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। इनमें जो इम्पोर्टेंट माता है वो है त्रिपुरा सुंदरी माता है, फिर तुरतुराई माता, है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि तलवाड़ा क्या है, तिलवाड़ा क्या है और तलवाड़ा झील क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक तो है तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में है ना, जहाँ पर यानी कि त्रिपुरी सुंदरी माता या फिर जिन्हें हम तुरतुरई माता कहते हैं, तो उनका मंदिर है। तो तलवाड़ा बांसवाड़ा में तो त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है, जबकि तिलवाड़ा बालोतरा। तो देखिए, पहले जो तिलवाड़ा था ये बाड़मेर में था, लेकिन अब ये बालोतरा में है। ठीक है, तो जो ये तिलवाड़ा है यहाँ पर राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। ठीक है, अब एक है तलवाड़ा झील, है ना। तो जो ये तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में है और यह सबसे नीची झील है घग्गर नदी में। ठीक है, तो जो ये तलवाड़ा झील है ये हनुमानगढ़ में है और यह सबसे नीची झील है। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। अब इनमें देखिए क्या है, अब इनमें 3 बातें हमें पता लगी कि एक तो है तलवाड़ा बांसवाड़ा में जहाँ पर त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है, एक है तिलवाड़ा बालोतरा में जहाँ पर राव मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है और जो कि हमारे लोक देवता है। तो इनके बारे में मैंने आपको जब लोक देवता पढ़ाए थे तब बता दिया है, तो आप मेरे लोक देवताओं की जो भी वीडियो है उनको भी देख लीजिएगा। अब एक है तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ में है और जो कि सबसे नीची झील है। ठीक है, तो आप इन तीनों को याद रखना, इन तीनों में अंतर है और ये अलग अलग जगह है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगली माता हमारी है बाण माता। ठीक है, तो अगली हमारी माता है बाण माता। और देखिए बाण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो पहले इसको देखिए कि ये गुइलों या फिर सिसोदियाओं की कुल देवी है, यानी कि जो गुइल वंश या फिर जो सिसोदिया वंश है उनकी कुल देवी है। और आपको ये तो पता है कि जो गुइल है जो सिसोदिया वंश है ये कहाँ हुआ था, ये उदयपुर में हुआ था। तो जब हम अलग अलग जब हम मेवाड़ के वंशों के बारे में पढ़ेंगे ना तब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ तीनों ही जगह इनका मंदिर है ना। तो जो बाण माता का मंदिर 3 जगह पर है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। अब है जगत अंबिका माता। तो जगत अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये जगत उदयपुर में है और इनका उपनाम है मेवाड़ का खजुराहो। यानी कि जो जगत उदयपुर में जो जगत अंबिका माता का मंदिर है ना, इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। और इसका जो निर्माण करवाया है वो अल्हट ने करवाया है। ठीक है, अल्हट ने करवाया है और ये एक प्रतिहारकालीन मंदिर है। ठीक है, तो जो ये जगत अंबिका का जो मंदिर है उदयपुर में एक प्रतिहारकालीन मंदिर है ना, और इसका निर्माण महामारू शैली में करवाया गया है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम
में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब है कि खजुराहो मंदिर, तो ये मध्य प्रदेश में है ना। जो हम कहते हैं ना कि मेवाड़ का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो, ऐसा हम जो बोलते हैं ना, तो फिर जो ये खजुराहो मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, तो ये क्यों फेमस है, यानी कि क्यों प्रसिद्ध है, तो यह नग्न मूर्तियों काम सूत्र पर आधारित यहाँ पर चित्र है, तो इनके लिए ये मतलब कि प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इनके तो ये मध्य प्रदेश में है। अब हमें ये देखना है कि हमारे राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पर है, यानी कि ऐसी जो मूर्तियाँ है ना, तो वो हमारे राजस्थान में किन किन जगहों में किन किन मंदिरों पर ये मूर्तियाँ है। ठीक है ना। तो देखिए अब है राजस्थान का खजुराहो, तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू का सोमेश्वर के मंदिर को, यानी कि जो किराड़ू कहाँ है, बाड़मेर में है। ठीक है, तो किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, अब वो तो हमारा था राजस्थान का खजुराहो जो कि क्या है, किराड़ू का कुआं है, सॉरी वो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है ना, वो तो है राजस्थान का। ठीक है, खजुराहो। अब है राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो वो है शिव मंदिर भंड देवरा बारां में। ठीक है, तो है ना राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछे या फिर आपसे हाड़ौती का खजुराहो पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है भंड देवरा शिव मंदिर बारां में, क्योंकि जो ये शिव मंदिर है भंड देवरा में, ये बारां में स्थित है। और जो बारां है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, क्योंकि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन चारों जिलों को हम हाड़ौती क्षेत्र में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं और राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहते हैं। ठीक है, अब एक है मेवाड़ का खजुराहो, तो जो मेवाड़ का खजुराहो है वो है जगत अंबिका माता मंदिर जगत उदयपुर में, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, जो कि गोइलों या सिसोदियाओं की क्या है, कुल देवी है। अब एक है वो, अब देखिए अब है बागड़ का खजुराहो। ठीक है, बागड़ का जो खजुराहो है वो है अर्थुना के मंदिर, और अर्थुना के मंदिर है बांसवाड़ा में। ठीक है, अब देखिए जो ये बांसवाड़ा जो क्षेत्र है, बांसवाड़ा जो डूंगरपुर जो जिले है ना, ये वागड़ या बागड़ में आते हैं। तो कहीं पर तो आपको बागड़ लिखा मिल जाएगा और कहीं पर आपको वागड़ लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे बागड़ या वागड़ का खजुराहो पूछे तो आपको अर्थुना के मंदिर करने हैं। ठीक है, अर्थुना के मंदिर बांसवाड़ा में, और अर्थुना का प्राचीन नाम था उतनुक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अर्थुना का प्राचीन नाम क्या था या फिर क्या है, तो क्या है, उतनुक, उतनक। ठीक है, उतनुक या उतनक कुछ भी कह सकते हो, है ना। अब देखिए अब है नीमाज माता या फिर नीमच माता का मंदिर। ठीक है, तो ये है नीमाज या नीमज माता का मतलब ये मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर है गिरवा उदयपुर में, क्योंकि जो ये गिरवा की पहाड़ियाँ है ना ये उदयपुर में ही है। ठीक है, तो इसलिए इनका मंदिर है गिरवा उदयपुर में, और ये गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी मानी जाती है, यानी कि इनको गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई निमाज माता। अब अगली हमारी माता है महामाया, तो इनसे भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, और इनसे आता है कि किस लोक देवी को शिशु रक्षक देवी कहा जाता है, तो कौन सी है, महामाया। तो महामाया को शिशु रक्षक देवी कहा जाता है, और इनका मंदिर है मावली उदयपुर में। अब अगली हमारी एक लोक देवी है वो है बिरवड़ी माता, तो बिरवड़ी जो माता है ये सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है। ठीक है, और इनका मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, और इसके मंदिर का निर्माण करवाया है राणा हम्मीर ने। ठीक है, राणा हम्मीर ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, है ना, आज हमने ये जो भी लोक देवियाँ पढ़ी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवियाँ है, और है ना यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने आपको आज राजस्थान के जो खजुराहो करवाए, तो इनको तो आप सबको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, और जैसे मैं ये नोट्स आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, आप उसी प्रकार अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आप लोगों को राजस्थान के किले, बावड़िया, छतरिया और ये महल,
या हवेलियाँ सब करवा रखी है, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।